नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लेसन नंबर जो 9 है, प्रकाश का परावर्तन एवं उसके अपवर्तन, उसके पी वाई क्यू हल कराएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड परीक्षा दोस्तों 22 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, दूसरा है केवल उत्तल दर्पण के लिए, और तीसरा है केवल अवतल दर्पण के लिए, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो परावर्तन के जो नियम हैं वो दोस्तों सभी दर्पणों के लिए लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 22 में ही पूछा गया था। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर C/v। तो देखिए, हमसे v पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों v बराबर C/n होगा। अब बात करें, c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। n का मान दिया है 1.33। तो देखिए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगी तो हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁸/133। जैसे इसमें भाग देंगे तो करीबन 2 बार जाएगा। तो पहले ऑप्शन में 1 है 1.33, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। दूसरे में 3 है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए, जैसे ही आप भाग देंगे तो बचेगा हासिल का 266 300 में से। तो देखिए, फिर पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, तो 133 का भाग फिर से देंगे तो करीब 5 बार जाएगा। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो 22 में ही पूछा गया था। परीक्षा होती है मुख बधिर जिसे डी एंड डी कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश के न्यूनतम वेग का वाला माध्यम है। तो निर्वात, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, और चौथा है कांच। तो न्यूनतम जो वेग होता है वो होता है कांच में। देखिए, अगला क्वेश्चन भी डी परीक्षा 22 में ही पूछा गया था। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दोस्तों होती है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन 22 में ही पूछा गया था। लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है पास्कल, और चौथा है डायोप्टर। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f जो है वो है +18 सेंटीमीटर। दर्पण संभवतः होगा। तो देखिए, एक गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, तो पहला एक दर्पण होता है हमारा उत्तल, दूसरा है अवतल। और देखें तो देखिए, ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो देखिए, इधर देखेंगे तो इसकी ऋणात्मक होती है, और ये उत्तल दर्पण है जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, तो इसकी फोकस दूरी इधर होगी, तो ये धनात्मक होगी। तो जो दर्पण होगा वो होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 में पूछा गया था। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होती है। देखिए, तो इनमें संबंध होता है R बराबर 2F, तो 2 गुनी होगी दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 23 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के लिए खाली जगह होता है। तो देखिए, एक सूत्र होता है m बराबर लेंस के लिए v/u। जो v है वो प्रतिबिंब दूरी है और u है वो बिंब दूरी है। m को कहते हैं आवर्धन। तो हमारा आंसर होगा आवर्धन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। तो देखिए कोण x और एक कोण दिया है 30 डिग्री, तो ये कोण 30 डिग्री दिया है, ये कोण I है और ये कोण R है। कोण I बराबर होता है कोण R के। तो कोण I का मान दिया है 30 डिग्री, तो कोण x का मान यानी कि R का मान भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो हमारा पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है 45 और चौथा है 30 डिग्री। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन मुखबधिर परीक्षा DND परीक्षा 24 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला है जल, इसका लेंस बनाया जा सकता है, कांच का भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन है मिट्टी, करेक्ट होगा, इसका लेंस नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी DND परीक्षा 24 में ही पूछा गया था। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो होती है, तो देखिए पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक। तो दोस्तों दूरी होती है उत्तल लेंस की धनात्मक। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड परीक्षा 24 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। देखिए हमारे पास एक समतल दर्पण है और यहाँ से ये 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये एक व्यक्ति खड़ा है। अब कह रहा है व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी। तो देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब ये व्यक्ति है और ये उसका प्रतिबिंब है। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो देखिए कुल दूरी पूछ रहा है, तो कुल दूरी जो होगी वो होगी 6 मीटर। तो हमारा पहला ऑप्शन था 1.5, दूसरा था 6, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन पूछता दर्पण से प्रतिबिंब दूरी, तो हमारा आंसर होता दोस्तों 3 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड 24 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A है और साइन R बराबर B है तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, म्यू बराबर साइन I बट्टे साइन R। तो साइन I का जो मान दिया है वो दिया है A और R का मान दिया है B। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा म्यू बराबर A/B। तो हमारा तीसरे वाले ऑप्शन में A/B दिया है, तो सा ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का खाली जगह होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अपॉन बिंब की ऊंचाई h। गोलीय दर्पण की बात करें तो m होता है ये दोस्तों, और m को कहते हैं आवर्धन। तो हमारा आंसर होगा आवर्धन। ये DND परीक्षा 24 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन DND परीक्षा 24 में ही पूछा गया था। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्रकाश पुंज, तीसरा है प्रदीप्त और चौथा है प्रकीर्णन। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। तो जिसका बाहर की ओर वक्रित होता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण, और जिसका अंदर की ओर वक्रित होता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री परीक्षा 24 में पूछा गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है, तो मान होता है इसका 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड परीक्षा 25 में पूछा गया था। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। तो r बराबर होता है 2f। तो हमारा पहला ऑप्शन है r बराबर f/2, दूसरा है r बराबर f और तीसरा है r बराबर 2f। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चनों को हम आज ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सभी को हल करा रहे हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड परीक्षा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच और तीसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच उत्तल दर्पण के दोनों स्थितियां बनेंगी, एक फोकस पर बनेगी और एक ध्रुव और फोकस के बीच बनेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, देखिए पहला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, दूसरा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और तीसरा है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है और चौथा है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक जो किरण है वो दूसरे माध्यम से जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है। तो जब अवलंब से दूर हटेगी तो वो दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तब वह अवलंब से दूर हटेगी। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब हटती है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर। तो f बराबर जो दिया है वो दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर और इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कोई वस्तु जिसकी दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए u हमेशा माइनस में होती है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस में होती है। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो क्वेश्चन पूछ रहा है v कितना होगा, तो v बराबर होगा 1/f बराबर माइनस का चिन्ह इधर है तो ये प्लस का हो जाएगा तो 1/u। तो हम देखिए मान रखेंगे तो f का मान जो है वो 15 है और u का मान है वो 30 है। यहाँ से क्वेश्चन हल करेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो होएगा 30। तो 30 में 15 का भाग देंगे 2 बार जाएगा और 30 में देंगे 1 बार जाएगा तो ये होगा 3। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो देखिए दोस्तों जो u की वैल्यू है वो माइनस की होगी। तो हमारा यहाँ देखिए ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा तो 1 बचेगा तो v का गुणा करेंगे तो 30 ही आंसर आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा, देखिए वस्तु की ओर नहीं बनेगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर बिल्कुल उत्तल लेंस से दूसरी ओर बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। देखिए 30 सेंटीमीटर का था और 30 का ही बन रहा है तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। देखिए उत्तल दर्पण जो है वो छोटे प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण है वो समान प्रतिबिंब बनाता है और जो अवतल दर्पण है वो समान भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा है आभासी आकार में बड़ा, जो छठी कंडीशन है वो आभासी होती है और आकार में बड़ा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सीधा आभासी छोटा, दूसरा है सीधा आभासी बड़ा। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो है एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है समतल अवतल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक लेंस वस्तु की स्थिति के लिए आभासी और सीधा और आवर्धित जो बनाता है वो बनाता है दोस्तों अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा है समतल अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रच्छेदन करती है। तो फोकस एवं ध्रुव के मध्य, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो हमारा पहले जो ऑप्शन है वो फोकस पर, दूसरा है फोकस एवं ध्रुव के मध्य, तीसरा है वक्रता केंद्र पर। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। देखिए उत्तल जो दर्पण है वो सदैव छोटे प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला ऑप्शन है एक से अधिक, दूसरा है एक से कम। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण की बात करा तो वास्तविक बड़ा गलत है ऑप्शन, दूसरा है आभासी छोटा, तीसरा है आभासी बड़ा और अगला है वास्तविक छोटा। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए उत्तल लेंस है ऐसे लेंस जो किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर है और यहाँ फोकस दूरी है f। फोकस दूरी है वो 10 है, ये प्रकाश से केंद्र है। तो देखिए वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी वो होगी 20 सेंटीमीटर और वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी? तो होगी 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमेशा फोकस दूरी है वो होनी चाहिए मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये होगा 0.2 मीटर फोकस दूरी आएगी। इस लेंस की क्षमता होगी तो क्षमता P बराबर होती है 1/f। तो फोकस दूरी है 0.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, काटेंगे तो ये बचेगा 5 बार। तो डायोप्टर में आएगा। तो अभिसारी लेंस कह रहा है, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, तो प्लस में आती है उत्तल लेंस की। तो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। गोलीय दर्पण है और ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है P। इनके जो बीच की दूरी दी है वो दी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी यहाँ से आधी होती है। तो देखिए R बराबर होता है 2f और f बराबर होता है R/2। R दिया है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो काटेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और
वस्तु से छोटा बनता है तो वह लेंस होगा। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है समतल लेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आभासी सीधा और छोटा बनाता है वो लेंस होता है अवतल लेंस। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो P बराबर दिया है 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो F बराबर 1/P होगा। तो P का मान 2 है तो हम यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 0.5 मीटर आएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 500 और एक छोड़ के पॉइंट है तो 50 सेंटीमीटर। अब प्लस में है तो प्लस ही आएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, वस्तु की स्थिति होगी। तो पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से परे और चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो देखिए फोकस दूरी माइनस में है तो जो फोकस दूरी माइनस में होती है वो अवतल दर्पण की होती है और अवतल लेंस की भी माइनस में होती है। तो पहला ही ऑप्शन दोनों अवतल होंगे, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सही होगा क्योंकि उत्तल लेंस कह रहा है दोस्तों, तो उत्तल लेंस के सामने समान रखें तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं और वक्रता केंद्र को दोगुनी दूरी कहते हैं 2f1। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f। तो 5 मीटर है तो भाग देंगे तो दोस्तों 0.2 डायोप्टर आएगी। अवतल लेंस कह रहा है तो माइनस में आएगी, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस की बात कर रहा है तो आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, अगला है आभासी सीधा व छोटा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन अवतल लेंस है तो आभासी सीधा व छोटा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f। तो f का मान जो दिया है वो 20 दिया है तो होगी 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो r बराबर 2f। त्रिज्या दी है 32 सेंटीमीटर तो 2f काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल, तीसरा है समतल। तो तीसरा तो वैसे ही गलत है, कुछ छोटे की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो अपवर्तनांक की बात करें तो म्यू बराबर लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। अपवर्तनांक जो है 1/ रंगों के लिए लैम्बडा होता है। तो देखिए लैम्बडा जो होता है वो तरंग दैर्ध्य होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से किसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो 3 गुनी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण। तो पहला ही ऑप्शन 0 करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
तो वस्तु को रखना चाहिए। तो वस्तु को लेंस के फोकस पर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी f बराबर 1/p, p का मान 1 है तो 1 आएगा। मीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण की जो फोकस दूरी है वो f है, वक्रता त्रिज्या r है, में अभिष्ठंबंध है तो r बराबर होता है 2f। अगला क्वेश्चन देखें, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होगा। तो पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है या तो समतल या उत्तल। देखिए सीधा जो बनाता है वो समतल और उत्तल दोनों बनाते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल तो n बराबर होता है c/v। और क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल तो v बराबर पूछ रहा है तो c/n। c का मान जो दिया है वो दिया है 3 × 10⁸ अपॉन n का मान दिया है 1.5। इसे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा चौथे वाले ऑप्शन में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा दर्पण के पीछे, दूसरा है दर्पण के पीछे P और F के बीच, तीसरा है दर्पण के सामने, अगला है दर्पण के सामने आभासी सीधा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत, ये अनंत है के बीच वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ है और किस प्रकृति का होगा। तो ये ध्रुव दर्पण के पीछे ध्रुव पर और F के बीच है, जैसे रखेंगे तो ये आभासी और सीधा भी बनेगा। तो देखिए इस तरीके से ये फोकस से गुजरेगी, दूसरी किरण आएगी ध्रुव से, इस तरीके से जाएगी तो यहाँ फोकस है तो यहाँ ध्रुव है P और ये फोकस है, इसके बीच बन रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इस चैप्टर से। अगर इसी तरह PYQ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।